हेलो एवरीवन। आज आप मेरे साथ क्लास ट्वेल्थ की सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का कॉमन टॉपिक कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आर के निर्दोष या आई एम आर के निर्दोष। तो देखिए मेरे साथ आप टॉपिक कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तो इसमें क्या है कि हम दोनों को लेके चलेंगे, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। लिखेंगे सब कुछ इंग्लिश में, पर इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी में भी आपको बोलूँगा, जिससे कि हमारे यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स कवर कर पाएंगे और सीबीएसई के भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है? कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सातत्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? सातत्य। तो देखो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसे बोलते हैं? तो कंटिन्यूटी बोलेंगे, कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए हमें दो चीज दिखानी होती है, या तो कंटिन्यूअस होगी और या फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगी। तो कंटिन्यूअस और या डिसकंटिन्यूअस की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन जो फलन का मान कैसे निकालेंगे, या वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जरा देखें, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय the value of function f(x) at x equal to a is obtained by substituting a for x। a की जगह क्या जो x की जगह क्या रख देंगे? a रखेंगे। in the function relation for fx। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, बताता हूँ इसे। देखिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, और सुन लीजिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो नंबर लिख लीजिए और आपको मेरे पास मैसेज करना है, जिससे कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर है 9760740075। आप समझ लीजिए बस, है ना, समझ लोगे और मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, या आपको फोटो भेज दूंगा इसके। आप आराम से बैठ के उतार लीजिएगा। अभी आप समझ लीजिए पूरी बात, ठीक है? क्योंकि देखो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाती हैं, समझना भी और नोट करना भी। तो आप आराम से समझ लो। नंबर लिख लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है जी 9760740075। इस नंबर पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, ठीक है? अंडरस्टैंड? चलो देखेंगे वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पे? एक्स बराबर ए पे। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स ए फॉर एक्स। एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? ए रख देंगे। इन द फंक्शन, किसमें? फंक्शन में रिलेशन फॉर एफ एक्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं करके आपको इससे संबंधित। तो देखिए भाई, कोई सा एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज करिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये एग्जांपल लीजिए, एफ एक्स बराबर मान लीजिए कोई है एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसपे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की जगह रिप्लेस हम क्या कर देंगे? एक्स की जगह रख देंगे 1, एक्स की जगह क्या रख देंगे? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे स्क्वायर प्लस 5। तो 1 पे स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और 5 कितना होगा? 6। तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। तो एक्स क्या रिप्लेस किया? 1। एक्स पे क्या रिप्लेस कर दिया मैंने? 1 कराया। तो इसकी फंक्शन की जो टोटल वैल्यू आएगी कितनी आएगी?
6। इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि हमें जब कंटिन्यूटी सीखना होता है, कंटिन्यूटी टॉपिक सीखना होता है, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ फंक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन को थोड़ा सा क्लियर किया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एफ एक्स बराबर क्या होता है, देखिए 2x माइनस के 3 है। 2x बराबर कितना है, माइनस के 3। तो अब अगर हमें एट जो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, या ऐसे कह रहे हैं हम f3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f3 की। तो हमें एक्स पे क्या रिप्लेस करना होगा, 3 रिप्लेस करना होगा। एक्स क्या रख देते हैं, 3। एक्स क्या रिप्लेस करेंगे, 3। एक्स क्या पुट करेंगे, 3। तो ये आएगा 2 × 3 माइनस के 3। तो 3 2 जा 6 माइनस के 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू कितनी आ गया, 3 आ गया f3 की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो देखते हैं जरा आगे देखते हैं। तो देखें आगे, अब आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। देखो कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ग्राफ, एक ग्राफ पर समझाता हूँ मैं आपको पहले, फिर डेफिनेशन नोट कराऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले ग्राफ देख लीजिए। ये कोई मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, मान लीजिए एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। मान लीजिए कोई ग्राफ है ये, अगर ये ग्राफ लगातार चलता रहेगा, अगर ग्राफ लगातार चलता रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। अभी मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कंटिन्यूटी। तो देखें, ये ग्राफ लगातार चलता रहेगा, ये ग्राफ लगातार चलता रहेगा, तो इस ग्राफ को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर जब ग्राफ कहीं भी ब्रेक होता है, या ब्रेक ले लेके चलता है, या कहीं टूटता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। देखिए भाई, दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया चलना और लगातार चल दे रहे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस। इसे कौन सा ग्राफ बोलेंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर हम ये ग्राफ यहां से जाके ब्रेक हो जाता, और यहां से ब्रेक होने के बाद ऐसे चलने लग जाता, तो इसे हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। इसे कौन सा ग्राफ बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब ये और ये टूटे नहीं, लगातार चलता रहे, तो ये कैसा ग्राफ होगा, कंटिन्यूअस ग्राफ। ये कहीं भी आ सकता है, अगर ऐसे भी चलता होता तो भी मानते। तो ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, और ये होता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी क्वेश्चन में चेक कैसे करनी है, हमें कंटिन्यूटी क्वेश्चन में चेक कैसे करनी है, उस पर हम जरा चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, तो जरा देखते हैं अभी, बता दीजिए। तो देखिए भाई, जरा देखते हैं भाई। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो जरा ऐसे कहें, देखिए सुन लीजिए। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, या एट अ पॉइंट ए, ऐसे बोल सकते हैं, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बोल सकते हैं। तो अब आ जाए इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में लिखते हैं, इफ बोल देते हैं इसे, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 10। तब हम बोलेंगे 10, तब हम इस प्रकार बोलेंगे 10 एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, 10 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, 10 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इसे।
ठीक है, क्लियर है। और एक और चीज, अगर फंक्शन ऐसा आता है, मान लीजिए सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा फंक्शन है कोई भी एक्स ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर ए, ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन ए, इफ यदि, और इफ एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 है, और इफ एक्स इक्वल लेस देन ए इक्वल टू मान लेते हैं 6 या 6x कह देते हैं। तो अब इस पर चेक कराए वो कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या कंटिन्यूटी इसकी चेक कराए। तो हम इसे करने के लिए तो हमें थोड़ा क्वेश्चन डेफिनेशन को थोड़ा आगे और बढ़ाना होगा। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इफ, या ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू किसकी होना चाहिए हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू किसके, एफ ए के होना चाहिए। सुन लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ए टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं ये ऐसा वाला फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। या और हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल और एल एच एल। आर एच एल बोले तो राइट हैंड लिमिट, आर एच एल इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और एल एच इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जरा देखते हैं पूरा, तो आर एच एस कैसे निकालते हैं और एल एच एल कैसे निकालते हैं, जरा देखेंगे। तो देखते हैं आर एच एल के बारे में, देखते हैं जरा सबसे पहले आर एच एल। तो आर एच एल कैसे निकालते हैं, सपोज दैट लिमिट ए एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो जरा देखेंगे, लिमिट मान लेते हैं एच टेंड्स टू 0 और एक्स या क्या रख देते हैं, ए प्लस एच रख देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी हमारी, एस, इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी, इस फॉर्मूले से निकल आएगी हमारी आर एच एल की वैल्यू निकल आएगी। अब एल एच एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव और एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस के एच। ठीक है, इससे हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं एल एच एल की। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, या ऐसे बोलते हैं हम कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, मतलब एफ ए की वैल्यू कैसी, तीनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कैसा है हमारा, इट इज फंक्शन इज हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, या एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ई। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो फलन है हमारा, जो फंक्शन है हमारा, हेंस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ई, अर्थात x बराबर a पर हमारा फलन कैसा होगा, सतत होगा हिंदी में। तो देखिए आर एच एल निकालना आप देख ही रहे हैं कैसे निकालना है, आर एच एल, एल एच एल कैसे निकालना है आप देख ही रहे हैं, एफ ए की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, अभी आपको मैंने बताया, जो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन में एफ ए की वैल्यू निकालना बताया था, कैसे निकालेंगे, अंडरस्टैंड। तो अब आगे देखते हैं, बात एक मन में आ रही होगी आपके, एक चीज उठ रही होगी मन में, क्या कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ए, क्या सब क्वेश्चनों में आएगा या प्रत्येक क्वेश्चन में जाए, ईच क्वेश्चन 3 कंडीशन आर सेम, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा देखते हैं, लिखिए, इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू ई,
at a point x equal to a, then it is said to be discontinuous. क्या बोलेंगे उसे हम? डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। कब बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कब कंटिन्यूअस नहीं होगा भाई? इनमें से कोई एक इक्वल नहीं हो, मान लो RHL नॉट इक्वल टू LHL, या LHL नॉट इक्वल टू FA, या RHL नॉट इक्वल टू FA। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी कई टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स आपके सिलेबस में NCERT में नहीं है, तो इसलिए मैं उन टाइप्स को नहीं करा रहा, ठीक है। तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे, जब ये तीनों इक्वल होंगे। इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए जरा, अब देखते हैं कुछ। एक बोलते हैं अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे लिखेंगे? सुन लीजिए भाई, अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं कोची डेफिनेशन, या कोची डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसे हम कोची डेफिनेशन भी बोलते हैं भाइयों। तो कोची डेफिनेशन क्या होता है? सुन लीजिए, एक बार मैं बोल के बता दे रहा हूं, एक बार आप यहां से लिखूंगा तब देख लेना, ठीक है। और आपको नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा व्हाट्सएप पे, या किसी भी माध्यम से आप मेरे पास मैसेज करिए, और मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम पे जाना चाहो तो टेलीग्राम से भी दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे चाहोगे आप, जैसे मिल जाएंगे। मेरा नंबर आप लिख ही लिया होगा सभी ने। तो देखिए भाई, तो क्या होता है? अब फंक्शन f इज सेड टू बी, अब फंक्शन देख लीजिए कंडीशन, अ फंक्शन तो देखिए, अब फंक्शन f इज सेड टू बी, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट A of it is domain D, if and only if for every delta greater than zero there exists इसे हम उल्टी को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। उल्टी को क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पहले एप्सिलॉन लेते हैं। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा टेंड्स टू 0, देन तब हम ऐसे बोल सकते हैं x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। तब ये क्या होगा? हमारा फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो एंड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन हो, तो अब इस ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये भी डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये भी डेफिनेशन कभी कभी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन उस डेफिनेशन से नहीं हो पाता, तो हम इस वाली डेफिनेशन से उस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये डेफिनेशन भी नोट करिएगा, ठीक है।
चाहो तो आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो। और आपको मैं बता दूं, आप हमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर और वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। आप हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अब फंक्शन के बारे में देख लीजिए। उस देखो तब देर आर 5 टाइप फंक्शन। हम देखो 5 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे जो 12th में। हमें 12th में कितने प्रकार के फंक्शन पढ़ने होते हैं? 5 टाइप के फंक्शन पढ़ने होते हैं। उनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नंबर 3 एल्जेब्रिक फंक्शन। नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कितने टाइप्स के फंक्शन पढ़ने होते हैं 12th में? बोलिए। लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन 5 प्रकार के फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि ये भी चीज बहुत जरूरी है जब कंटिन्यूटी एंड जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज और देख लीजिए, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। एक लाइन में हो जाएगा टॉपिक। इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे बताते हैं इवन है कि ऑड है? हम कैसे बता पाएंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है? सपोज दैट या इफ f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x, f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x, देन f माइनस एक्स, एक्स पर रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, एक्स पर रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, और क्या आ जाए हमारे पास? f(x) आ जाए। एक्स रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, रखने पर दोबारा से क्या आ जाए? f(x) आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा होता है? इवन फंक्शन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कैसा फंक्शन बोलेंगे? इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। ऑड फंक्शन क्या होगा? इफ f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x, देन f माइनस एक्स, एक्स जब माइनस एक्स रिप्लेस करने पर क्या आ जाए? माइनस के f(x) आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन कैसा होगा बताएं? वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो देखिए f(x) बराबर मान लीजिए, सपोज दैट f(x) बराबर मान लेते हैं क्या? cos x। f(x) बराबर क्या मान लेते हैं? cos x, और रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x इक्वल टू माइनस एक्स, x इक्वल टू क्या रखते हैं? माइनस एक्स। तो रखिए माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos माइनस एक्स। तो cos माइनस थीटा आप लोग जानते हो, 10th में पढ़ा होगा आपने। cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? cos x आ जाएगा। f माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? f माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? cos x। और cos x वैल्यू किसकी थी? जरा देखें, f(x) की वैल्यू थी cos x। देखिए ऊपर से f(x) बराबर क्या था? cos x। तो cos x से अब क्या रख दिया मैंने दोबारा से? f(x). तो f माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? f(x) आ गया। देखिए f माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? f(x) आ गया। f माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? f(x) आ गया। तो इस कंडीशन हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन कैसा है? cos x, f(x) बराबर cos x, या f(x) इक्वल टू cos x इज अ इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसे होगा? तो लीजिए एक और एग्जांपल देख रहे हैं ऑड फंक्शन के लिए। f(x) इक्वल टू मान लीजिए sin x। f(x) इक्वल टू क्या है? sin x। तो x या माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा? sin माइनस एक्स आ जाएगा। तो sin माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के sin x होता है। क्या होता है? माइनस के sin x। तो देखिए जरा भाई, sin x की वैल्यू कितनी है? f(x) है, तो माइनस के f(x), f माइनस एक्स बराबर f माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस के f(x). तो ये कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। ये फंक्शन कैसा होगा? ऑड फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिए सारी बातें।
अब ये सम फंडामेंटल रिजल्ट, सम फंडामेंटल रिजल्ट्स। तो सम फंडामेंटल रिजल्ट कैसे निकालेंगे? सुन लीजिए, एक तरह से थ्योरम ही देख लीजिए इसे, है ना, इसे हम थ्योरम ही बोल सकते हैं, सम फंडामेंटल रिजल्ट्स। तो देखिए थ्योरम, एक थ्योरम बोलते हैं, उसी पे लिखते जाते हैं, ठीक है। थ्योरम देखिए, सबसे पहले थ्योरम क्या है, जरा थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। आप सबको पता ही है कि हम टॉपिक कौन सा चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रहा है। कंटिन्यूटी में अभी तक क्या बताया मैंने, कंटिन्यूटी सबसे पहले बताया था वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या बताया था कि एक्स, जो मान लो एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, या एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स ए पर हम क्या रखते थे, एक्स ए पर रिप्लेस करते थे ए, एक्स ए क्या रिप्लेस करते थे, ए रिप्लेस करते थे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता था, किसकी वैल्यू प्राप्त होती थी, हमें किसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे, एफ ए की वैल्यू फाइंड हो जाती थी। एफ ए को क्या बोलते थे हम, वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करी, उसके बाद किसकी बात करी हमने, कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में क्या होता था, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या होता था, एफ जो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ई। तो ये कैसा बताया था, फंक्शन कैसा बताया था, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन बताया था, है ना। उसके बाद मैंने क्या होता था, अगर नॉट कंटिन्यूअस, इनमें से किसी तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, जैसे मान लो आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसे डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ऐसी कंडीशन में फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आगे देखते हैं, उससे आगे फिर मैंने एक अर्थमेटिकल डेफिनेशन बताई किसकी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, सम फंडामेंटल रिजल्ट्स। सम फंडामेंटल रिजल्ट में क्या होगा, लेट सुन लीजिए भाई, let f(x) and gx both are function of x, let f(x) and gx both are जो function of x and both are continuous at a point x equal to e। मान लो दो फंक्शन है किसके, f(x) and gx both are function of x, दोनों फंक्शन किसके, x के फंक्शन है, एंड बोथ आर कंटिन्यूअस एट x एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। किस पे कंटिन्यूअस है, एट पॉइंट x इक्वल टू a पे। एंड लेट c be the real number, c be the रियल नंबर, सी बी द रियल नंबर, सी क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर है, एंड लेट सी बी अ रियल नंबर, लेट सी बी अ रियल नंबर। तब सुन लीजिए, तब सी एफ इज अ कंटिन्यूअस, सी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा उस कंडीशन में। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में क्या होगा, एफ प्लस जी ऑलवेज कंटिन्यूअस इज अ कंटिन्यूअस। सुन लीजिए दोबारा से, सी एफ इज कंटिन्यूअस एंड एफ प्लस जी, अगर दोनों को हम सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन देख लीजिए, एफ माइनस के जी, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस। अगर लेस कर दें उसमें से कुछ भी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। उसके बाद नंबर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, देखिए सुन लीजिए, फोर्थ में क्या है, एफ जी इज अ कंटिन्यूअस। सुन लीजिए, तो वो एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे अगर एफ एक्स